मेरे प्यारे दर्शकों, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। अंधेरे के मेहमान के काले सच को जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। एक छोटे से गांव में जहां लोग अपना जीवन शांति से जीते हैं, वहां एक अजीब घटना घटित होती है। गांव के किनारे पर एक पुराना बंगलो था जिसे गांव वाले अंधेरे का मेहमान कहा करते थे। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन किसी ने भी इसके रहस्य को नहीं जाना। एक रात गांव में एक थका हुआ यात्री राजू आ पहुंचा। उसे रात बिताने के लिए एक कमरे की जरूरत थी। सभी गांव वालों ने उसे हवेली में ठहरने की सलाह दी, ये कहकर कि कोई वहां नहीं रहता, वो हवेली एकदम सुरक्षित है। राजू ने हवेली की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब उसने हवेली का दरवाजा खोला तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। हवेली अंदर से बहुत ही भयानक दिख रही थी। अंधेरा तो मानो एक अजीब संदेश दे रहा हो। राजू ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे में तेज हवाएं डर का एहसास करवा रही थी। राजू अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नींद कहाँ पूरी होने वाली थी। रात के 12 बजे थे। हवेली से अजीब एवं डरावनी आवाज आने लगी, मानो कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। तभी राजू के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राजू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। राजू इतना डर गया था कि वो जल्दी से अपने दरवाजे को बंद करता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी धड़कन तेज हो गई। राजू को नींद नहीं आ रही थी, मानो उसके सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी है जो उसे ले जाने आई हो। उसे एहसास हो गया था कि इस हवेली में कोई रहस्यमय शक्ति है। अब वो ठान चुका था कि इस रहस्यमय शक्ति का पता लगाएगा। राजू ने सोचा कि अगली सुबह वो गांव वालों से इस हवेली की कहानियां व अतीत के बारे में पूछेगा। शायद वे कुछ उसे बता पाए और उसे कुछ सुराग मिल पाए। सुबह जल्दी उठकर राजू गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गांव के चौराहे पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। वो उनके पास जाता है। दादाजी ने पहले तो उसकी बात को सुना और फिर धीरे से कहा, अंधेरे का मेहमान। दादाजी ने कहा, इसके बारे में तुम न जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जैसा कि लोग कहते, अंधेरे का मेहमान जो इस हवेली का मालिक था, वह बहुत ही स्वार्थी था। उसने अपने गांव वालों को बहुत हानि पहुंचाई थी। दादाजी ने बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। उसके बाद से ही हवेली में अजीब अजीब घटना घटने लगी। गांव वालों का मानना है कि उन्हें रात के समय अजीब आवाज़ें व परछाई दिखाई देती, लेकिन कभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। राजू ने दादाजी से आग्रह किया कि वे उसे हवेली के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज दिखाए। दादाजी ने पहले तो असहमति जताते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता, लेकिन राजू की जिज्ञासा और साहस को देखकर वे मान गए। उस दस्तावेज में हवेली के मालिक के गंदे काम व उसके अंत के बारे में लिखा था।
दस्तावेज में यह भी उल्लेख था कि हवेली के भीतर एक पुराना तहखाना है। राजू ने ठान लिया कि वो उस तहखाने तक पहुंचेगा और रहस्य के बारे में पता लगाएगा। उसने दादाजी का धन्यवाद किया और हवेली की तरफ रवाना हो गया। राजू ने हवेली के तहखाने की खोज शुरू कर दी। दीवारों की धूल झाड़ते हुए, कुछ पुराने सामान को हिलाते हुए उसने आखिरकार उस तहखाने को ढूंढ लिया। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी चित्र पर पड़ी। वह चित्र हवेली के मालिक का था। राजू ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही है। वह अजीब आवाज़ों और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अंत में राजू पुराने धुंधले कमरे में पहुंचा, जहाँ एक पुराने काले वस्त्र में ढका आदमी बैठा था। आदमी ने उसे गहरी डरावनी आंखों से देखा और धीरे से कहा, तुम अब हमारे साथ हो हमेशा के लिए। राजू की चीखें हवेली के अंधेरे में समा गई। जब आप अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो कभी वापस लौटने की उम्मीद न रखें। अंधेरा हमेशा आपको अपनी चपेट में ले ही लेता है।